अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने इश्क और मोहब्बत की एक नई मिसाल कायम की। जो लोग सिर्फ जिस्म से खेलने को मोहब्बत समझते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। उसका नाम शाहिद था। उम्र 24 साल, निहायत वजीह, गोरा रंग, दिलकश कदोकामत, निहायत शरीफ इंसान था। इंसानियत से प्यार करने वाला। यही वजह थी कि उसने इंसान दोस्त तंजीम बना रखी थी जिसके फ़रोग के लिए दिन रात कोशां रहता था। पेशे से वो वकील था, तन्हा रहता था क्योंकि उसके माँ बाप और छोटी बहन रावलपिंडी से मरी जाते हुए बाराकोहू के नज़दीक हादसे का शिकार हो गए थे और वहीं मौके पर दम तोड़ दिया तीनों ने। ये शाहिद के लिए बहुत बड़ा सदमा था। कई दिनों तक गम से निढाल रहा। वो सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में वसी घर में अकेला रहता था। इलाके के सब लोग उसकी दिलो जान से कदर करते थे। एक दिन वो अपने दोस्त डॉक्टर जमशेद से मिलने जनरल अस्पताल गया। डॉक्टर साहब किसी ऑपरेशन में मसरूफ थे। उन्होंने कहलवा भेजा कि वो उनके कमरे में थोड़ी देर इंतज़ार करें। शाहिद ने डॉक्टर के कमरे में इंतज़ार करने की बजाय मुनासिब समझा कि वो अस्पताल की वसी पार्क में, जहां मरीजों के मुलाकातियों के लिए एक जगह मुख्तस थी, वहां खुली फिजा में बैठा जाए। वो एक सर्द शाम थी, मौसम कदरे खुशगवार था। वो एक बेंच पर बैठ गया। कुछ ही देर बाद उसने महसूस किया कि बेंचों के पीछे बनाई गई क्यारियों में कुछ सरसराहट और हलचल की आवाज़ आ रही थी। उठकर पौधों के दरमियान निगाह डाली तो उसे एक मुतहर्रिक वजूद नजर आया। कराहने की आवाज़ उसी से आ रही थी जिसने अपने चेहरे और जिस्म पर पतली सी चादर डाल रखी थी। शाहिद उसे देखकर बहुत परेशान हुआ। हैरानगी चेहरे पर आया थी। पौधों को हटाकर उसने चेहरे से चादर उतारी। देखा तो वो एक नौजवान लड़की थी, बहुत कमज़ोर, नीम बेहोश। लड़की का रंग गोरा, मुनासिब खदोखाल, खूबसूरत चेहरा जिससे मासूमियत झलकती थी। क्या वजह थी कि इस नागुफ्ता बेह और हैरान कुन सूरत हाल का शिकार थी। उसने लड़की की नब्ज टटोली तो पता चला कि वो तो शदीद बुखार में मुब्तला है। वो दौड़ता हुआ इमरजेंसी स्ट्रेचर लाया। 2-3 आदमी और भी जमा हो गए थे। लड़की को उठाकर स्ट्रेचर पर लेटा दिया तो वो फिर इमरजेंसी में ले गया। डॉक्टर जमशेद ऑपरेशन से फारिग हो चुका था। शाहिद ने उसे डॉक्टर के हवाले किया। वो लड़की की हालत देखकर इलाज मुआलजे में लग गया। शाहिद के कहने पर उसने अलहदा कमरे का बंदोबस्त कर दिया। डॉक्टर और शाहिद दोनों लड़की की तरफ मतवज्जे थे। डॉक्टर की तशखीस के मुताबिक लड़की को तेज़ बुखार था। कई दिन से फाका ज़दा लगती थी। डॉक्टर ने बुखार के और ताकत के इंजेक्शन लगाए, दवाइयाँ दी, विटामिन दिए। लड़की अभी तक बेहोश थी। दवाई के असरात से उसकी हालत तब्दील होती रही। 2 घंटे बाद उसने आंखें खोली। वो इधर उधर नज़रें दौड़ा रही थी। डॉक्टर को देखा जो उसके इलाज मुआलजे में लगा था। साथ में शाहिद ऐसी तवज्जो दे रहा था जैसे कोई अपना अजीज हो। लड़की ने बोलने की कोशिश की लेकिन डॉक्टर ने उसे मना कर दिया कि फिलहाल वो कुछ ना बोले, मुकम्मल आराम करे। शाहिद दौड़कर उसके लिए एनर्जी की दवाइयाँ, बिस्किट, चिकन सूप और दीगर ताकतवर इशिया ले आया। 2 घंटे बाद वो लड़की पूरी तरह होश में आ चुकी थी और बहुत ही हैरान थी कि वो किस तरह कमरे में लाई गई। डॉक्टर और शाहिद क्यों दिल जमी और तवज्जो से उसका ख्याल रख रहे थे। शाहिद को देखा तो उसने उठने की कोशिश की। वो दौड़कर लड़की के पास आ गया, उसे सहारा दिया कि मजीद आराम करे। लड़की मालूम करना चाहती थी कि आखिर वो कौन है। शाहिद ने मुख्तसरन अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम शाहिद इकबाल है, मैं एक वकील हूँ। अस्पताल मेरे दोस्त को मिलने आया था तो आप लावारिसों की तरह नंगी ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। आपको उठाकर ले आए हम कमरे में। अब आप आराम करें, जब आपकी तबीयत पूरी तरह संभली तो फिर बात करेंगे। ये कहकर शाहिद बाहर निकल गया। शाम को वापस आया तो लड़की मुकम्मल होश में थी। शाहिद ने उसकी खैरियत दरियाफ्त की। वो अपने साथ लड़की के लिए मार्केट से खूबसूरत कपड़े, जूते और दीगर सामान लाया था। लड़की के आगे उसने वो सामान रखा तो लड़की बहुत ही शशोपंज में मुब्तला थी। ऐसी तवज्जो के जुमरे में है। वो शाहिद की एहसानमंद हो रही थी। अब चूंकि लड़की थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी तो शाहिद ने लड़की से पूछा कि वो बताए कौन है, कैसे अस्पताल पहुंची, उसके घर वाले कहाँ हैं, घर कहाँ है,
आप उनका पता दें, मैं अभी उनसे राब्ता करता हूँ। घर वालों के जिक्र से लड़की उदास हो गई और रोने लगी। फिर शाहिद को अपने बारे में सब बताया। मेरा नाम महानूर है, रावलपिंडी में अपने माँ बाप के साथ किराए के मकान में रहती थी। अब्बा का कोई ख़ास कारोबार ना था, घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते थे। मैंने FA का इम्तिहान पास कर लिया था, अब BA करने का इरादा रखती थी कि अब्बा हमें छोड़कर कराची चले गए। कोई अता पता ना दिया, सुना था कि वहाँ शादी कर ली और हमसे रिश्ता तोड़ दिया। बाद में पता चला कि वो कराची में हादसे के नतीजे में चल बसे। घर में बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था। अहले मोहल्ला हमदर्दी के तौर पर मेरी माँ को सलाई के लिए कपड़े देते, जिससे मेरा और मेरी माँ का मुश्किल से दाल दलिया चलता। हमारे मोहल्ले का एक कोबाश ठेकेदार था जो हर वक्त मेरी माँ के आगे पीछे लगा रहता था। बहुत तंग करता था। औरत अगर बेवा हो और ख़ास तौर पर खूबसूरत हो तो ज़िंदगी अजाब से कम नहीं होती। अम्मी बहुत परेशान हुई, कोई पुरसाने हाल ना था। हालात की सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि अम्मी ने मजबूरी के तहत उससे शादी कर ली। कुछ दिन तो खैर से गुजरे, फिर मार कुटाई, शोर शराबा शुरू हुआ। अम्मी बहुत मुसीबत में पड़ गई। अम्मी को सबसे ज़्यादा मेरी फ़िक्र थी और इस फिक्र में बीमारी की हालत में बिस्तर से जा लगी। और फिर एक दिन अम्मी इलाज ना होने की वजह से इस दुनिया से चली गई। अब मैं अकेली थी। मेरे सोतेले बाप की अब गलत नज़रें मेरे ऊपर लगी रहती। वो हर वक्त हवस ज़दा निगाहें गाड़े रहता। उसकी नीयत में फितूर आ गया था। वो हर वक्त मेरे आगे पीछे लगा रहता। आखिर तंग आकर मैं तन पर मौजूद 2 कपड़ों में ही घर को छोड़कर आ गई। बाहर निकली, एक नई दुनिया मेरे सामने थी। कहाँ जाती, ना कोई रिश्तेदार था तो ना कोई अपना। मंजिल का पता न था और रास्तों से मैं अनजान थी। अकेली जवान लड़की को देखकर लोग हमदर्दी जताने लगे। नौजवान बुजुर्ग सब अपने साथ ले जाना चाहते थे। गाड़ियों के दरवाजे खुलते गए। मैं बहुत परेशान थी, डरी डरी सहमी, कुछ समझ में ना आ रहा था कि क्या करूं। भूख कमजोरी ने निढाल कर दिया था। जहन में सोच आई कि जनरल अस्पताल मरी रोड के आगे ईदी फाउंडेशन वाले मुफ्त खाना फराहम करते हैं। बड़ी दूर से ठोकरें खाती वहां पहुंची और फिर इसी अस्पताल के कोने खुदरे में पनाह ली। 2 वक्त खाना ईदी दस्तरखान से खाती और फिर सारा दिन मरीजों के बीच पड़ी रहती। कभी कभी अस्पताल के नज़दीक गर्ल्स कॉलेज चली जाती। वहां गेट पर बैठ कर आने जाने वाली तालिबात को हसरत भरी निगाहों से देखती रहती। मुझे तालीम हासिल करने का बहुत शौक था। सोचती कि काश मेरे माँ बाप दूसरों की तरह मुझे कॉलेज छोड़ने आते। मैं खूबसूरत यूनिफॉर्म में आती जाती, कॉलेज के खात्मे तक वहीं रहती। फिर एक दिन वो भी छूट गया। दरअसल मैं गेट पर बैठी होती थी तो बोसीदा कपड़ों में मलबूस मुझे लोग भिखारन समझने लगे और मेरे आगे पैसे फेंकने लगे। मैं अपनी बदनसीबी पर खून के आंसू बहाती वो जगह छोड़कर फिर से अस्पताल आ गई। जिस दिन आपने मुझे सहारा दिया, मैं 3 दिन से बुखार में मुब्तला थी। कुछ खाया पिया ना था। आपने बड़ी मेहरबानी की कि मुझे यहाँ पहुँचा दिया। मैं अब कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ। एक बेसहारा लावारिस यतीम लड़की को आपने मान सम्मान दिया। शाहिद महानूर के हालात जानकर बहुत दुखी हुआ। वो खुद एक इंसान दोस्त था। उसे तसल्ली दी और फिर अपने बारे में मजीद बताने लगा कि मैं खुद अपने घर में अकेला रहता हूँ। माँ बाप बहन भाई कोई भी नहीं है। मैं माँ बाप के छोड़े वसी घर में तन्हा रहता हूँ। आपका भी कोई ठिकाना नहीं है। अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे साथ घर चलें। जब तक हालात ठीक नहीं होते वहीं क़याम करें। वो तो ठीक है, लेकिन लोग क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा, सब मुझे जानते हैं। आपके रहने पर खुशी होंगे। 2 दिन महानूर मजीद अस्पताल में रही, फिर उसे डिस्चार्ज कर दिया गया और शाहिद उसे सैटेलाइट टाउन अपने घर ले गया। ये 3 कमरों पर मुश्तमिल खूबसूरत मकान था जहां हर किस्म की सहूलत मैसर थी। ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज, अटैच बाथरूम वगैरह वगैरह। शाहिद ने महानूर को सारा घर दिखाया और घर की चाबियां हवाले कर दी और खुद मार्केट चला गया। घंटे भर के बाद वापस आया तो दीदा जेब रेडीमेड सूट, जूते, खाने पीने की अशिया और ज़रूरत की हर चीज़ साथ लाया। महानूर की आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। शाहिद ने कहा, अब ये घर तुम्हारे हवाले है, तुम ही इसे संभालोगी। महानूर कहने लगी, आप फिक्र न करें, आपने मुझ पर एहसान किया है। अब इस घर की मुकम्मल देखभाल मैं खुद करूंगी। और यूं दोनों बेलौस उस घर में रहने लगे।
एक दिन दफ्तर से वापसी पर शाहिद अपने साथ काफ़ी किताबें कापियां वगैरह लेकर आया और महानूर के आगे रख दी। महानूर किताबें देखकर हैरान रह गई। ये सब क्या है? तुम्हें पढ़ने का शौक है ना महानूर? तो तुम आगे तालीम हासिल करना चाहती थी पर हालात की वजह से नहीं कर सकी। देखो मैं तुम्हारे लिए बीए का कोर्स लेकर आया हूं। अब तुम्हारी मर्जी है कि प्राइवेट बीए करो या कॉलेज में दाखिला लो। महानूर की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी देरीना ख्वाहिश पूरी हो रही थी। कोई तो था जो उसके ख्वाबों की ताबीर में पेश था। मैं किस जुबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? आपने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा। ये कोई बड़ी बात नहीं महानूर। आज से तुम घर के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दो। बीए की तैयारी करो। मैं भी वक्तन फ़ौक्तन तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगा। यूं महानूर लगन और दिलचस्पी के साथ पढ़ाई में जुट गई। 2 साल बाद उसने बीए फर्स्ट डिवीजन में पास किया। अब उसका इरादा LLB करने का था। उसने इस्लामाबाद के मुस्लिम लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। शाहिद अपनी वकालत और तंजीमी अमूर में लगा रहा। कभी कभी वो वक्त निकाल कर मरी भूरबन वगैरह चले जाते थे। अब महानूर दुबली पतली नहीफ बीमार लड़की ना थी। 23 साल की अल्लड़ दोशीज़ा निहायत खूबसूरत काबिल रश्क शख्सियत थी। जब वो दोनों पहाड़ों की चोटियों पर हम रकाब होते तो देखने वाली निगाहें उन्हें रश्क आमेज नज़रों से देखती। महानूर अब ला कर रही थी। उसकी 2 मसरूफियात थीं, एक पढ़ाई में इन्हमाक, दूसरा शाहिद का हर घड़ी शिद्दत से इंतज़ार। उसे शाहिद से इंतहा की मोहब्बत हो गई थी। शाहिद भी उसे दिलो जान से चाहता था। 3 साल से वो दोनों एक दूसरे को शिद्दत से चाह रहे थे। लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि कभी महानूर ने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था और ना ही शाहिद ने उसे अपने दिल का हाल कभी बताया। दोनों दिल ही दिल में एक दूसरे की मोहब्बत में डूबे थे। 2 साल बाद महानूर ने LLB पास कर लिया। इसमें भी उसने फर्स्ट डिवीजन ली। वो बहुत खुश थी और इससे ज़्यादा खुश शाहिद था और महानूर की हर कामयाबी पर नाज़ा था। महानूर अब चाह रही थी कि वो अब वकालत की प्रैक्टिस के साथ साथ CSS करे। इस सिलसिले में उसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आली इदारे में रजिस्ट्रेशन कराई और दिलजमी के साथ पढ़ाई में लग गई। शाहिद उसके लिए मुतल्लिका किताबें, जनरल नॉलेज की डिक्शनरियाँ, मुल्की गैर मुल्की रसाई ला रहा था। 1 साल बाद वो CSS के इम्तिहान में अपेयर हुई। उसने CSS में टॉप पोजीशन ली। वो रिकॉर्ड होल्डर बन गई। TV, अखबारात, मुल्की गैर मुल्की खबर रसां एजेंसियाँ उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ में भरे थे। उसके इंटरव्यूज़ नशर हो रहे थे। वो मुल्क की आला शख्सियत बन चुकी थी। अब ये उस पर मुनहसर था कि वो अपने लिए किस सर्विस का इंतखाब करती है। फॉरेन सर्विस, कस्टम, इनकम टैक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल, डाकखाना जात। उसने शाहिद से मशवरा करके अपने लिए फॉरेन सर्विस मुंतखब की। अब वो वजारत खारजा की आला अफसर थी। गाड़ी, बंगला, नौकर, सिक्योरिटी, सब सहूलियात उसे दी गई थी। वो पिंडी से इस्लामाबाद के पोश एरिया सेक्टर D में मुंतकिल हो गए थे। शाहिद तो चाहता था कि वो अपना पिंडी वाला आबाई घर फरोख्त कर दे, लेकिन महानूर ने उसे मना कर दिया। वो उसे हरगिज़ नहीं बेचना चाहती थी क्योंकि उसे उस घर से बहुत उन्स था। उस घर की मट्टी की खुशबू में उसकी हसीन यादें जुड़ी थीं। महानूर की शाहिद से मोहब्बत के 5 यादगार साल हो चुके थे। एक दिन शाहिद खुशी खुशी घर में दाखिल हुआ। वो अपने साथ ढेरों सामान लाया। उसमें रंग बरंगी चमकदार झंडियाँ, किस्म किस्म के गुब्बारे, मोमबत्तियाँ, खुशबूदार अगरबत्तियाँ। महानूर हैरान थी कि ये सारा एहतमाम किस लिए। शाहिद, ये सब चीज़ें आप किस खुशी में लाए हैं? अरे महानूर, तुम कल 24 साल की हो जाओगी ना। हम दोनों धूमधाम से तुम्हारी सालगिरह मनाएंगे। पर आपको कैसे पता चला शाहिद कि मैं 24 साल की हूँ? दूसरा, मैंने तो कभी अपनी सालगिरह नहीं मनाई। अरे बेवकूफ़ लड़की, क्या तुम्हारे सर्टिफिकेट डोमिसाइल में डेट ऑफ बर्थ का इंदराज नहीं? तुमने कभी सालगिरह सेलिब्रेट नहीं की तो अब कर लेंगे। और महानूर, कल मैं इसी खुशी के मौके पर अपनी एक दरीना ख्वाहिश और एक बहुत बड़ी खबर का इंकशाफ करूंगा। उम्मीद है कि तुम भी अपने दिल की दुनिया को मेरे सामने खोल दोगी। महानूर समझ गई थी कि इस बात का क्या मतलब था। उसे इन्हीं लम्हात का तो शिद्दत से इंतजार था। सालों से वो तरस गई थी कि शाहिद कब अपनी जुबान से इकरार मोहब्बत करेगा, और अब वो वक्त आ गया था। शाहिद भी सोच रहा था कि वो कल सालगिरह के मौके पर अपनी मुद्दतों पर मोहित मोहब्बत का इकरार इजहार करेगा और महानूर को हमेशा के लिए अपना लेगा। वो सारा दिन सालगिरह को शायाने शान मनाने के लिए एहतमाम करते रहे। दूसरी सुबह महानूर अपने ऑफिस चली गई। दोपहर को छुट्टी करने का इरादा था
शाहिद भी अदालत गया। उसकी वापसी 4 बजे शाम को थी। महानूर ने ऑफिस से 12 बजे छुट्टी ली। वो सीधा मार्केट गई, अपने लिए खूबसूरत तरीन कपड़ों का इंतखाब किया, ज्वेलरी वगैरह खरीदी। 2 घंटे ब्यूटी पार्लर में आराइश व ज़ेबाइश में मसरूफ़ रही। उसने शाहिद के लिए भी आला किस्म की शॉपिंग की। सूट, शर्ट्स, सेंट माइकल की कीमती टाइयाँ, इटालियन शूज़, परफ्यूम्स और दूसरी मर्दाना अशिया। फिर वो खुश खुश घर वापस आई। 4 बजने वाले थे। शाहिद किसी भी वक्त आ सकता था। आज उसके अरमानों और दायमी मुसरतों का दिन था। 4 बजे, 5 बजे, शाम के 6 बज गए, शाहिद अभी तक ना आया। हालांकि वो वक्त का बहुत पाबंद था। रात के 8 बज गए, शाहिद का तब भी कोई पता ना था। दफ्तर फ़ोन किया तो बताया गया कि शाहिद साहब तो 3 बजे घर के लिए दफ्तर छोड़ चुके थे। अब महानूर बहुत परेशान और हरासा थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। शाहिद का फ़ोन भी मुसलसल बंद जा रहा था। रात 11 बजे महानूर ने गाड़ी निकाली और शाहिद को ढूंढने के लिए 2 घंटे तक इस्लामाबाद और पिंडी की सड़कों को नापती रही, लेकिन बेसूद। आखिर रात 1 बजे वो घर वापस लौटी। बिस्तर पर रोती आंखों से ढह गई। थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने निहायत बेताबी और उजलत में फ़ोन उठाया। जनरल अस्पताल पिंडी से फ़ोन था। बता रहे थे कि शाहिद का सीरियस एक्सीडेंट हुआ है और वो शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल है। महानूर रोती धोती, हाँपती कांपती गाड़ी निकालकर अस्पताल रवाना हुई। डॉक्टर जमशेद उसके इंतज़ार में था। उसे लेकर उसी कमरे में ले गया जहां आज से 5 साल पहले वो दाखिल थी। उसने देखा तो शाहिद निहायत जख्मी हालत में जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। हाथों पैरों सर पर पट्टियां बंधी थीं। उसे बताया गया कि शाहिद इस्लामाबाद से पिंडी आ रहा था कि फैजाबाद चौक पर एक बुजुर्ग आदमी सड़क क्रॉस करते हुए उसकी गाड़ी के सामने आ गए। शाहिद ने उसे तो बचा लिया और खुद पुल से गाड़ी समेत नीचे गिर गया। महानूर ने शाहिद की हालत देखी तो दीवानगी की हालत में उसके कदमों पर अपना सर रख दिया। सारों के तार, बेचारी रोने लगी। शाहिद के हाथों पर अपने कांपते होंठ रख दिए। थोड़ी देर के बाद शाहिद को होश आया। उसने महानूर की हालत देखी। ये क्या हो गया शाहिद? तकदीर ने क्या हमें अभी और भी आजमाना था? रो नहीं महानूर, तकदीर में जो लिखा होता है वो तो होके ही रहता है। मेरी बातें गौर से सुनो। शायद मैं अब जिंदा ना रहूं। एक बात का दुख रहेगा कि मैं तुम्हें कभी अपने दिल का हाल ना बता सका। मैं तो उस दिन से तुमसे प्यार करता हूं जब तुम इसी बिस्तर पर बीमारी की हालत में थी। मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूं। सोचा था कि जब तुम बहुत सारी कामयाबियां हासिल कर लोगी तो तब हम शादी करेंगे। मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहता था, इसलिए पहले तुमसे कभी इजहार मोहब्बत नहीं किया ताकि तुम्हारा ध्यान इधर उधर ना भटके। मैंने तो सोचा था जब तुम किसी मकाम पर पहुंच जाओगी तो फिर हम दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन शायद ये नसीब में नहीं था। आपको कुछ नहीं होगा शाहिद, मैं भी आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। उसी दिन से जब पहले दिन घर में चाबियाँ या आपने मेरे हवाले की थी, मैं तो तरसती रही कि कब आप अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। मैं तो आपके बाजुओं के हिसार में आने के लिए कब की मुंतजिर थी। महानूर, वक्त तेजी से गुजर रहा है, मेरी बातें गौर से सुनो। मेरा तुमसे ये कहना है कि तुम्हें हर हाल में जीना होगा। मेरे कुछ ख्वाब थे, ख्वाहिशें थीं, तमन्नाएं थीं जो मैं तो पूरी ना कर सका, लेकिन तुम्हें इनकी तकमील करना होगी। दूसरों के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है। आजकल खुद गर्जी, मतलब परस्ती और मुफाद का ज़माना है। तुम्हें हमेशा बेलौस हमदर्दी और नेक नियति से दूसरों के काम आना है। महानूर, तुम मुझसे वादा करो, तुम इंसानियत के लिए मजबूर, बेबस, लाचार लोगों के लिए भाग दौड़ करोगी, उनके काम आओगी, तो तभी मेरी रूह तस्कीन पाएगी। मैं वादा करती हूँ आपसे, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगी। आपके सब ख्वाब हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। महानूर ये बातें कर रही थी कि शाहिद का हाथ जो महानूर ने अपने चेहरे पर रखा हुआ था आहिस्ता आहिस्ता ढलकता गया और सांसों की डोर टूट गई। शाहिद मर गया था। महानूर उसके कदमों से लिपटी आहो बका करने लगी। फिर महानूर ने वजारत खारजा की नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। एसोसिएट की सदर बनी। 20 वकला असिस्ट करते थे। ह्यूमन राइट्स की चेयरपर्सन बनी। उसने अपनी ज़िंदगी शाहिद की आरजुओं की तकमील में गुजारी। आखिर वो रिटायर्ड हो गई। लेकिन जिस शाहिद की मोहब्बत और बेलौस खिदमत की वजह से उसने ज़माने भर की कामयाबियां समेटी,
मुकद्दर और नसीब ने उसे ही उससे हमेशा के लिए जुदा कर दिया। आज भी महानूर 80 साल की उम्र में इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियों के दामन में वाक़े सेक्टर डी के उदास और वीरान बंगले में अपने महबूब की यादों को सीने में बसाए जिंदगी के इख्तितामी सफ़र की तैयारी में शबो रोज़ गुजार रही है। रोज़ाना बिला नागा उदास और वीरान बंगले से मोतिये के फूल चुनकर H8 के कब्रिस्तान में शाहिद की कब्र पर चढ़ाना उसका रोज़ का मामूल है। ये थी शाहिद और महानूर की मोहब्बत की अधूरी कहानी। मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।